हमारे पास एक्सेंट गाड़ी है। इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है। अभी इसका कॉइल टॉप खोल रहे हैं। कॉइल टॉप खोल के उसका 2 स्क्रू रहता है, 16 का बॉक्स रहता है, वो कॉइल टॉप दोनों खोलना पड़ता है। अपना वाइपर का ब्लेड को खोलना पड़ता है। उसके बाद वो खोलने के बाद कॉइल टॉप खोलेंगे। कॉइल टॉप वगैरह खोल गया। मैं इसका सस्पेंशन वाल्व खोल रहा है। सस्पेंशन वाल्व खुल गया। उसके हीटर पाइप का लॉक निकाल रहे हैं। दोनों का निकालेंगे। उसको घुमा के निकालना पड़ता है, नहीं घुमाए तो कितने बार पाइप मोड़ जाता है, बेंड हो जाता है। घुमा के निकालना पड़ता है। ये हाथ से पुश करेंगे, निकलेगा। एक निकल गया, अब एक को और निकालेंगे। उसमें लॉक रहता है, लॉक को प्रेस किए ना तो आता है बाहर। उसके बाद उसको खींच के निकाल देंगे। ये भी निकल गया। बैटरी वायर खोलेंगे। उसको 10 का बॉक्स पेटी लगा रहता है। जो वाइपर का जो ये हुआ था उसको खोलेंगे। उसको बाद उसको वाइपर अगर निकल गया, अभी कॉइल टॉप भी निकल गया। ये हम आ गए अंदर। लेफ्ट साइड में इसका रबर निकालेंगे, गेट का रबर निकालेंगे। उसके बाद ये लॉक निकालेंगे। लॉक रहता है, उसको ऊपर खींचना पड़ता है। उसको खींच के वो निकालेंगे। निकल गया। इसमें लॉक रहता है, उसको दाब के निकाल देंगे, निकल जाएगा वो। अपने माइक का सॉकेट निकालेंगे। ग्लो बॉक्स भी निकालना पड़ेगा। ग्लो बॉक्स भी निकल गया। साइड का पैनल भी निकालेंगे। ये लॉक है, अपने इसको प्रेस किए, उसके बाद निकल गया वो। अपना गियर कॉइल टॉप खोलेंगे। गियर कॉइल टॉप खोल गया। पीछे 2 स्क्रू रहता है इसका, इसको निकालेंगे। वैसे निकल जाएगा। दो इधर लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड रहता है, 2 स्क्रू, दोनों साइड स्क्रू रहता है। उसको खोलेंगे। एक साइड का खोल गए, इस साइड का भी खोलेंगे इसको। उसके बाद अंदर जाएंगे, वो अपना गियर कॉइल टॉप खोलेंगे। उसको भी खोलेंगे, उसके अंदर से निकालेंगे। उसको रबर निकालना पड़ता है। ये निकालने के बाद उसको निकालेंगे, थोड़ा एडजस्ट करके वो निकल जाएगा। उसका गियर कॉइल टॉप निकाल दिया। उसके बाद एक नीचे स्क्रू रहता है, एक ऊपर रहता है, तो मैंने ऊपर वाला खोल दिया था पहले ही। उसके बाद इस साइड वाला निकालेंगे, प्रेस करके निकल जाता है आसानी से। दोनों साइड का निकाल दिया मैंने। उसको गियर कॉइल टॉप खोलेंगे। उसको 4 बोल्ट रहता है, अपना 12 का बोल्ट रहता है उसमें। चारों खोलने के बाद वो आसानी से निकल जाएगा। 2 खुल गया, और एक आगे रहता है और एक इधर इस साइड रहता है। उसको ध्यान देके खोलना पड़ता है। गियर कॉइल टॉप खोले तो आसानी हो जाता है डैशबोर्ड पलटी करने के लिए। ये खोल गया। इस साइड का राइट साइड का रबर निकालेंगे।
उसके बाद ये निकालेंगे लॉक। उसके बाद इस साइड का निकालेंगे कवर। खींचेंगे ऐसे, पुश करेंगे, निकल जाएगा। इसमें 2 बोल्ट रहता है 10 नंबर का, उसको भी खोलेंगे। उसके बाद वो भी खुल गया। और स्क्रू रहता है, उसको साइड वाला पैनल निकालेंगे ना तो उसमें 2 स्क्रू रहता है। साइड का पैनल भी निकल ही गया। दो स्क्रू रहता है, स्क्रू खोलेंगे उसको। स्क्रू खोलने के बाद उसको आसानी से पुश करके निकाल सकते हैं। लॉक निकालेंगे उसको। लॉक निकालेंगे, अभी स्टीयरिंग पे मार्कर करेंगे। उसके बाद स्टीयरिंग खोलेंगे। पुश करके निकालेंगे, वो निकल जाएगा। ये स्टीयरिंग निकल गया अपना। उसके बाद इसका तो लोखंड का 2 बोल्ट रहता है 10 नंबर का, उसको निकालेंगे। उसके बाद अपना लॉक वगैरह निकालेंगे। साइड में 2 12 का बोल्ट रहता है, उसको खोलेंगे। 2 10 नंबर का बोल्ट रहता है, उसको खोलेंगे। उसके बाद इसको खोलने के बाद लॉक निकालेंगे। लॉक निकालने के बाद खोलने के बाद इसको ये करेंगे। ये लॉक रहे, उसको भी पुश करके उसे निकालना पड़ता है। उसके बाद वो अंदर एक लॉक रहता है, उसको निकालना पड़ेगा। इतना स्टीयरिंग का मेन लॉक रहता है, उसको निकालेंगे। उसको पुश करेंगे अंदर, उसके बाद खींचेंगे बाहर, निकल जाएगा। ये भी लॉक ही है, इसको भी निकालेंगे। उसमें एक फाइबर का लॉक रहता है, उसको भी निकालेंगे। उसको एक और सॉकेट है, उसको भी निकालेंगे। इसका 2 मेन लॉक रहता है, 2 सॉकेट फ्यूज बॉक्स से उसको कनेक्ट रहता है। इसको पुश करके अंदर और बाहर, जैसे कि ये तो निकल जाएगा। दोनों सेम ही निकलता है, सेम। दोनों को अंदर पुश करें और बाहर से पुश करेंगे, निकल जाएगा। इससे निकल जाता है आसानी से। उसको साइड कर देंगे। उसके बाद ये हो गया। वायरिंग चेक कर लेंगे क्या क्या है। उसके बाद ये अपना फोन का उसको निकाल देंगे। डैशबोर्ड पलटे करने में टूटे ना। उसके बाद अंदर से वायरिंग चेक कर लेंगे।
ये भी 10 नंबर का बोल्ट है, ड्रेन पाइप का यूनिट का बोल्ट है वो, उसको भी खोलेंगे। 10 नंबर लेफ्ट साइड में देता है 10 नंबर का, उसको भी खोलेंगे। उसको ड्रेन पाइप निकालेंगे, उसको घुमा के निकालेंगे, निकल जाएगा आसानी से। लेफ्ट साइड में 2 बोल्ट है, इसको भी खोलेंगे, बाहर से खोलेंगे तो खुल जाएगा आसानी से। दोनों बोल्ट खोलेंगे, निकल जाएगा। इसमें टोटल डैशबोर्ड का रहता है 6 बोल्ट, 4 10 नंबर का रहता है, 2 राइट साइड में 2 एक्स्ट्रा बोल्ट रहता है। लेफ्ट साइड में 2 ही बोल्ट रहता है, राइट साइड में 4 बोल्ट रहता है। ये अपना गियर का कॉइल टॉप में 12 का 2 बोल्ट रहता है आगे से। उसके लिए अपना वाइपर मोटर खोलेंगे, मोटर खोलने के बाद अंदर 2 बोल्ट रहता है, उसको भी खोलना ज़रूरी रहता है। अभी वाइपर मोटर खोल रहे हैं, उसको खोलने के बाद उसको निकालेंगे, उसके बाद खोलेंगे उसको। वो वाइपर मोटर खुल गया। अभी इसका इतना हीटिंग वाला पाइप का उसमें जो ब्रैकेट रहता है प्लास्टिक का, उसमें 2 बोल्ट रहता है, उसको खोल के उसका ब्रैकेट निकाल देंगे, इसलिए कि अपना डैशबोर्ड आसानी से पलटी हो जाए। उसको भी खोलना जरूरी रहता है, डैशबोर्ड पलटी हो जाए और डैशबोर्ड आसानी से बैठ जाए, इसलिए अपना हीटिंग का ब्रैकेट और सस्पेंशन वाल्व का ब्रैकेट खोल लीजिए। जो भी गाड़ी है ना, उसमें खोल के रखेंगे ना तो आसानी से अपना गाड़ी का डैशबोर्ड ओपन होगा और बैठेगा भी। दोनों साइड का निकाल लेंगे, सेम निकलेगा। अंदर से पुश किए ना तो बाहर आ जाएगा, बड़ा कुछ ये नहीं है। क्या निकालने के बाद अपना डैशबोर्ड से निकलता है, आसानी से निकल जाएगा। एक निकल गया अपना हीटिंग का भी, उसको निकालेंगे। 12 का बोल्ट है उसमें, उसको निकालेंगे अभी खोल के। देख सकते हैं 2 बोल्ट रहता है उसमें, अंदर 12 का रहता है, उसको खोल के निकाल देंगे। उसमें कुछ नहीं है, ये खुल गया। अभी एक बार खोलेंगे, आसानी से खुल जाता है, कुछ नहीं। अपना वाइपर मोटर खोलेंगे ना तो आसानी से दिख जाता है। वो भी खुल गया। अभी डैशबोर्ड पलटी करेंगे, डैशबोर्ड वगैरह पलटी करके कूलिंग कॉइल बिठाएंगे। अभी डैशबोर्ड पलटी हो गया है, देख सकते हैं कैसे आखिर डैशबोर्ड खुला है। बहुत इजी खुल गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड खोलने में कुछ बड़ा इशू नहीं है, बाहर से खोल दीजिए और अंदर से छोटा मोटा, अंदर थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इजी खुलता है अपना एक सेट का डैशबोर्ड। आखा पलटी हो जाता है, कूलिंग कॉइल चेंज करेंगे। ये अपना कूलिंग कॉइल यूनिट में 8 से 10 स्क्रू रहता है, उसको खोलेंगे। साइड का भी स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद बाहर से पुश करके निकाल देंगे कूलिंग कॉइल। और इसका थर्मोमीटर सेंसर का सॉकेट निकालना पड़ता है और रजिस्टर का सॉकेट निकालना पड़ता है। दोनों निकाल लिया मैंने। उसके बाद अंदर से पुश किए ना तो निकल जाएगा आसानी से। इसका कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया था। कस्टमर का कहना था कि 2 महीना गैस चलता है, 2 महीने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मेरे पास आया था गाड़ी, तो मैंने प्रेशर देकर कूलिंग कॉइल को चेक किया तो अंदर से साउंड आ रहा था। अभी कूलिंग कॉइल मैंने बिठा दिया है, नया वाला कूलिंग कॉइल। उसके बाद इसका स्क्रू भी टाइट कर दिया है मैंने, बहुत इजी लग गया। अभी नया भी कूलिंग कॉइल डाल दिया है मैंने। इसका डैशबोर्ड पलटी करेंगे हम,
डैशबोर्ड पलटी हो गया। उसके बाद अंदर से बाहर से फिटिंग करेंगे इसको, जैसे फिटिंग था वैसे फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं जो बाहर का 12 का बोल्ट है वो मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद